बक एक शानदार और रईस घर का बेशकीमती कुत्ता था। वह जो चाहे जब चाहे करता था। कभी किसी का अखबार छीन लेता तो कभी किसी की बर्फ पर हमला बोल देता। बक की शरारतें इतनी मशहूर थीं कि हर कोई उसकी हरकतों से वाकिफ था, लेकिन फिर भी कोई उसे डांटने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको ये चीज पता थी कि वो जज का लाडला डॉग है। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत खराब रहती है, क्योंकि बाजार में एक आदमी उसे देखकर सोचता है, क्यों ना मैं इस कुत्ते को बेचकर मालामाल बन जाऊं। अगले दिन जब जज का बर्थडे होता है तो घर में धूमधाम से तैयारियां चल रही थी। शाम तक मेहमान आ चुके थे, घर सज चुका था और बर्थडे पार्टी का माहौल बना हुआ था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन तभी बक ने अपनी हरकतें दिखा दी। जब सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे तभी जज देखता है कि बक ने खाने की टेबल को तहस नहस कर दिया है। ये सब देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना सोचे समझे बक को सारी रात के लिए घर से बाहर निकाल। लेकिन जज को ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि रात में बक को झाड़ियों के पीछे एक आदमी दिखाई देता है जो बक को बिस्किट दिखाते हुए अपनी तरफ बुलाता है। बक जो खाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, बिस्किट की लालच में उस आदमी के पास चला गया। जैसे ही वह घोड़ा गाड़ी में बिस्किट लेने के लिए चढ़ा, आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या बक को घोड़ा गाड़ी में बंद करके ट्रेन की मदद से एक देश से दूसरे देश में ले जाया जा रहा था। जब उसे होश आता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते खाना मांगता है। तभी एक आदमी वहाँ पर आकर उसका बॉक्स खोलता है और उसे मारने लगता है। उसकी पूरी लाइफ में पहली बार किसी ने उसे मारा था। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो अपने पुराने मालिक जज को याद करने लगता है। बक भी मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है और जब वह बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक जहाज में है जहाँ उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। अब बक को समझ में आ जाता है कि वो कभी भी अपने मालिक के पास वापस नहीं जा पाए। जब जहाज दूसरे देश में पहुंच जाता है तो बक सबको डरी हुई नजरों से देख रहा था और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। हालांकि बक ने अपनी लाइफ में पहली बार ही बर्फ देखी थी, इसलिए वो बहुत खुश होता है और बर्फ में खेलने लग जाता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे एक कुत्ता खरीदना था। दरअसल ये एक पोस्टमैन होता है। उसे बर्फ पर अपनी स्लैड चलाने के लिए एक डॉग चाहिए था और उसे बक बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसे खरीद लेता है। पोस्टमैन बक को भी बाकी डॉग के साथ अपनी स्लैड के बांध देता। लेकिन जब सभी डॉग आगे बढ़ते हैं तो बक बर्फ में चल ही नहीं पा रहा था और बार बार गिर रहा था। पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड टेंट के अंदर सो रहे होते हैं। इधर बक को बाहर बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि उसे ठंड में रहने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो छुपके से टेंट के अंदर जाता है और पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को बाहर निकालकर खुद अंदर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड की आंख खुल जाती है और वो गुस्से में बक को टेंट से बाहर निकाल देती है। पर तभी उसे वहाँ एक बहुत बड़ा भेड़िया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। जैसे ही बक पीछे हटता है वो एक डॉग से टकरा जाता है जो वहाँ पर एक गड्ढा बनाकर सोया हुआ था। वो डॉग बक को वह जगह देकर वहाँ से चला जाता है और अपने लिए दूसरा गड्ढा खोदने लगता है। हालांकि अब बक को भी ये चीज पता चल चुकी है कि बर्फ में सोते कैसे हैं। अगली सुबह जब ये अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं, लेकिन अभी भी बक से बर्फ में नहीं चला जा रहा था, वो बार बार गिर रहा था। हालांकि जैसे तैसे करके बक का आज का दिन भी निकल जाता है। जब रात में इनका मालिक सभी डॉग को खाने के लिए मछली देता है तो इन्हीं में से एक डॉग जो कि स्लेड चलाने में सबसे आगे रहता था, वह बहुत खतरनाक होता है। वो दूसरे डॉग की फिश को छीन के खा जाया करता था। जब बक ये सब देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी फिश उसे दे देता है, जिसे देखकर सभी डॉग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपना खाना किसी को भी नहीं देता। डॉग्स का लीडर सुराख से अकेले ही पानी पी रहा था और उस पानी के स्रोत पर कब्जा कर लिया था। जब दूसरे कुत्ते पानी पीने आते हैं तो गुस्सा दिखाते हुए एक को भी पानी नहीं पीने देता, क्योंकि वो बॉस है। ये सब देखकर बक को सबके लिए बहुत बुरा लगता है। वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बर्फ में एक और होल बनाता है और इसे बाकी डॉग्स के साथ शेयर करता है। ये देखकर लीडर डॉग्स को बक पर बहुत जोर से गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी उसको कुछ नहीं कहता। जब अगले दिन पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड बर्फ को चेक कर रही होती है तो वो झील के अंदर गिर जाती है। पोस्टमैन उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन बक उससे पहले भागते हुए झील के अंदर कूद जाता है और अपनी मालकिन को पीठ पर बैठाकर बर्फ की कमजोर वाली परत पर टक्कर मारता है। लेकिन वो परत काफी मजबूत थी, इसलिए वो कमजोर परत को इधर उधर ढूंढता है। तभी उसे ऊपर कोई कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता जहाँ पर खड़ा था वहीं पर ही कमजोर परत थी, तो बक तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और बर्फ को तोड़कर ऊपर आ जाता है। बक अपनी मालकिन को बचा लेता है, लेकिन पोस्टमैन अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालने में बिजी था। तभी बक फिसल जाता है और फिर से पानी के अंदर चला जाता है। पोस्टमैन ये देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और रोते रोते बक को आवाज लगता है। क्या बक यहाँ से अपने कुत्ते के मरने पे रो रहा होता है, तभी उसे कोई डंडा लाके देता है। वो आदमी भी उस डंडे को लेकर बर्फ को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके बगल में कोई है। जब वह देखता है तो उसके पास में कोई और नहीं बल्कि बक ही खड़ा था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और बक को अपने गले से लगा लेता है। लेकिन ये सब दूर से खड़ा होकर कुत्तों का लीडर देख रहा था, जिसके चलते उसे बक पर बहुत गुस्सा आता है। जब रात होती है तो बक को एक खरगोश दिखाई देता है, इसलिए वो दौड़कर उस खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है और बाकी सारे कुत्ते भी बक के पीछे दौड़ने लगते हैं। हालांकि बक ने खरगोश को पकड़ भी लिया होता है और बक बाकी सारे डॉग्स को देखते हुए खरगोश को नहीं मारता और उसके साथ खेलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुत्तों का लीडर आ जाता है और खरगोश को मार डालता है, क्योंकि उसे बक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बक से बहुत ज्यादा जलता था। कुत्तों का लीडर खरगोश को मारने के बाद बक को मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये सब देखकर सभी कुत्ते डरते हुए पीछे हटने लगते हैं। कुत्तों का लीडर बक पर हमला कर देता। हालांकि बक नहीं चाहता था कि हम दोनों की लड़ाई। बक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और बक की गर्दन पकड़कर उसे दूर फेंक देता। अब कुत्तों का लीडर बक को हरा चुका था। ये देखकर बाकी सभी दूसरे कुत्ते डरते हुए वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि एक कुत्ता हिम्मत दिखाते हुए बक को जगाने की कोशिश करता है, जिस वजह से कुत्तों के लीडर को उस पर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था और वो उस कुत्ते को भी मारने के लिए आगे आता है। लेकिन तभी बक को होश आ जाता है और उसे वही काला भेड़िया दिखाई देता है जो उसे पहले भी दिखाई दिया था। बक हिम्मत दिखाते हुए खड़ा होता है और कुत्तों के लीडर को एक बार फिर से लड़ने के लिए चैलेंज करता है। ये सब देखकर बाकी सारे कुत्ते बक
को चीयर करने लगते हैं, जिससे कुत्तों के लीडर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दौड़ते हुए बक पर हमला करने के लिए आता है। लेकिन इस बार बक तैयार था और जैसे ही लीडर डॉग बक पर उछलकर हमला करता है, बक साइड में हटकर अपने जबड़े से लीडर डॉग की गर्दन पकड़ लेता है और उसे बहुत जोर से जमीन पर दे मारता है। बक ने कुत्तों के लीडर को एक बार में ही चित कर दिया था। ये देखकर सभी दूसरे कुत्ते बहुत खुश होते हैं। हालांकि लीडर डॉग को अपनी हार की शर्म बर्दाश्त नहीं होती है और अपनी गर्दन नीचे करके हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कुत्तों का मालिक लीडर डॉग को आवाज लगाता है, लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि अब वो कभी भी नहीं आएगा। सभी कुत्ते अपनी पोजीशन पर खड़े थे। तभी बक सबसे आगे आके खड़ा हो जाता है, लेकिन मालिक कुत्ते से कहता है कि तुम्हारी जगह आगे नहीं बल्कि पीछे है। लेकिन बक भी अपनी कहता है कि तुम्हारी जगह आगे नहीं बल्कि पीछे है। बक भी अपनी जिद पर अड़ा था क्योंकि उसे स्लेड के सबसे आगे रहना था। मालिक जबरदस्ती बक को पकड़कर पीछे ले जाता है और आगे किसी दूसरे कुत्ते को लाकर खड़ा कर देता है। हालांकि दूसरा कुत्ता भी स्लेड के आगे नहीं रहना चाहता था, वो भी यही चाहता था कि बक ही स्लेड के सबसे आगे रहे। आदमी को ना चाहते हुए भी बक को स्लेड के सबसे आगे बांधना पड़ता है। अब बक, जो कि सभी कुत्तों का लीडर बन चुका था, आदमी जैसे ही चिल्लाता है सभी कुत्ते बक के साथ दौड़ने लगते हैं। आदमी बक को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी पहली बार इतनी रफ्तार से भागी थी और ये देखकर मालिक बक से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी पहाड़ों से बर्फ नीचे गिरने लगती। मालिक बक से तेज भगाते हुए बाईं ओर मुड़ने को कहता है। हालांकि बक अभी भी सीधा ही भाग रहा था। भागते भागते बक को फिर से वही काला भेड़िया दिखाई देता है जो कि बक की हमेशा मदद करता रहता था। वो बक को बताता है कि नीचे एक गुफा है, इसलिए बक और तेजी से गुफा की तरफ जाने लगता है। मालिक उसे उस तरफ जाने के लिए मना करता है, लेकिन बक उसकी एक भी नहीं सुनता और गुफा की तरफ दौड़ता रहता है और बर्फ को तोड़ते हुए गुफा के अंदर घुस जाता है और सभी को बचाते हुए दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है।